Bonjour, comment ça va? Aujourd'hui, nous allons faire la nouvelle leçon 7. J'adore le français. I love French. Here you can see the translation of your lesson in these pictures. Okay, first thing what you will do, try to read the French version of this translation and then this one. Okay, then you will better understand your lesson. These type of pictures will create interest and some type of understanding in what context the uh, conversation is going on. Okay, after this you guys have to find out few questions which are given in the exercise. Okay, so these are the questions. Responde aux questions suivant, following questions. Respond to following questions. Vrai ou faux, true or false. And then complete avec un mot du texte. Complete with one word. Okay, first you have to read the full passage, this paragraph picture wise. Okay, and then try to give the answer of this type of question. Yes, in exam you will have one of the question like this, not picture but like paragraph or one passage is there and you have to find out the answer. And j'espère que tu comprends le tout. I hope you will understand this passage. Okay, and this is one of the important part of this chapter in which there is a conjugation of verb MAER AIM ER रेगुलर वर्ब है ये हमारा. तो आप जब एक ट्राई टू लर्न दिस कॉन्जुगेशन और इसके बाद व्हाट यू विल डू, जब आप एक टाइप का कॉन्जुगेशन सीख जाते हो रेगुलर, यू कैन मेक मोर कॉन्जुगेशन बेस्ड ऑन दिस. तो एक बार आप उसको सीख लें एंड आफ्टर दैट few other verb like adhoren, parle, abite, juए, सेम तरीके से you have to conjugate in present tense. ओके, deteste, hate, सेम तरीके से लाइक जिस तरीके से एम का कॉन्जुगेशन हुआ है ES. एंड इन दिस देयर इज वन मोर वर्ब दैट इज a prefere, टू प्रेफर. सेम तरीके से कॉन्जुगेशन हुआ है बट यहाँ पे जो हमारा फ्रेंच का एक्सो होता है साइन ओवर द लेटर्स, तो उसमें थोड़ा सा चेंज हुआ, उसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है. एंड द सेकेंड पार्ट में नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, न बिफोर द वर्ब और पा आफ्टर द वर्ब, राइट. एंड देन द जूर द लसीमेन, डेज ऑफ द वीक. ओके, इनका भी आप प्रैक्टिस कीजिएगा. लंदी, मारदी, मैक्रेदी, जैदी, वोंद्रेदी, समेदी एंड दिमोश. दीज आर द डेज ऑफ अ वीक. यहाँ पे आपको 41 to 60 काउंटिंग यू हैव टू लर्न. इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, 41 सीख लीजिए, यू देन लर्न द 50 एंड 51 एंड 60 एंड इन बिटवीन नंबर्स यू कैन मेक योर सेल्फ लाइक अ इंग्लिश इज वन ऑफ द इजीएस्ट पार्ट. कैरोंत ए आ, 41 51 बीच में ए टी यूज हुआ है, दैट इज फॉर एंड. 40 एंड 1, कैरोंत ए आ, कैरोन दू, कैरोन त्वा, कैरोन कैत, कैरोन सेंक, लाइक दिस. एंड देन इन ब्लो पार्ट ले मेथिया स्कोलर, एकेडमिक सब्जेक्ट जो हम अपने स्कूल में पढ़ते हैं. तो दीज आर फ्यू स्कोलर सब्जेक्ट हैं हमारे यहाँ पर, फ्रांसे, ओंगले, सियोन्स. एंड नाउ वी आर गोइंग टू डू द एक्सरसाइज पार्ट. पंक्चुएशन, जिस तरीके से इन द सेम वे इंग्लिश लाइक वी हैव पंक्चुएशन, वी आर गोइंग टू यूज द पंक्चुएशन इन फ्रेंच एज वेल. point, point, virgule, comma, point de interrogation, question mark, point de exclamation, exclamation mark, guillemot, ठीक है, and apostrophe. तो these are the some punctuation which you have to try. Aujourd'hui, फिक्स apostrophe आएगा. These are the some specific word जहाँ पे हमारा apostrophe आता है. Say, it is, से मीन्स इट इज़, यहाँ पे भी आपका पोस्ट्रोफी आता है. आफ्टर मार दी इट इज़ अ विर्ग्यूल कोमा जे, हमारा सब्जेक्ट एंड वर्ब है, वहाँ पे पोस्ट्रोफी आया है. सेकंड क्वेश्चन इज़ अ वेरी इजी. हियर वी हैव गिवन द कोडिंग फॉर फ्यू पार्ट ऑफ वर्ड्स एंड वो आपको देख के हाउ टू फिल, देन यू हैव टू फिल द ब्लैंक्स. इन द थर्ड क्वेश्चन इज़ वन ऑफ द इंटरेस्टिंग वन, जहाँ पे आपको क्या दिया है, सेंटेंस फाइंड आउट करना है. नॉट सेंटेंस, इट इज़ अ वीक डेज नेम लाइक दिमोश, जैदी. तो आपको इसमें आपको फाइंड आउट करना है.
ग्रिड दिया हुआ है ये, ठीक है, ये वर्ड ग्रिड दिया हुआ है, इसमें आपको फाइंड आउट करना है। फोर्थ क्वेश्चन, कंप्लीट अविक ले फॉर्म कन्वेनाबल, यहाँ पे अकॉर्डिंगली कॉन्जुगेटेड फॉर्म करना है। मैंने बोला था ना एम सीख लीजिए और अधोरे पार्ले जुए सेम तरीके से कॉन्जुगेट होगी, तो आपको कॉन्जुगेट करना आना चाहिए इस क्वेश्चन में। फिफ्थ है डेफिनेट आर्टिकल। हाउ मैनी डेफिनेट आर्टिकल वी हैव 3 डेफिनेट आर्टिकल। और प्रेजेंटेशन करने की बात करें तो 4 प्रेजेंट करते हैं। एल अपोस्ट्रोफी इज़ नॉट अ अदर वन, सेम ल और ला के लिए यूज़ होता है, बट हाँ प्रेजेंट करते वक्त इसमें अपोस्ट्रोफी लग जाता है जब हमारा ल के पीछे या ला के पीछे कोई वावल से कोई वर्ड आपका आ जाता है, देन यू हैव टू यूज़ दिस ल अपोस्ट्रोफी। अदरवाइज हमारे 3 ही होते, ल मैस्कुलिन, ला फेमिनिन, ले प्लूरल। ओके, तो ये व्हाट यू विल डू, यू हैव टू अंडरस्टैंड द नाउन फर्स्ट। हर नाउन का, एवरी नाउन हैव फिक्स्ड डेफिनेट आर्टिकल, वही यूज़ करनी है। रेगुलर इज़ अ फेमिनिन, तो ला ही यूज़ करना है आपको। In the seventh you have to leave. Eighth question you have to give answer according to your choice, like Ozodi Sekazur. On that day when I worked with this sheet, it was Saturday, so I have mentioned Samedi, and otherwise you can mention according to your choice, right? Tu aimes les sciences? Do you like this science? Oui. Vous détestez le français? You hate the French? No. Accordingly, whatever you want to give the response, you can mention oui or day of the week, yes or no, like that. And in the last, yes, question number 10th, here's few names of the counting is your cinquante is 50 and cinq is 55. That's why I have told you that you have to learn the main, like 41, 50, 51, 50, and in between counting you can make according to yourself. 50 cinquante and 55 cinquante cinq, 40 quarante, 49 quarante neuf. Okay, 14, 0 to 20 you have to learn by your heart, and then accordingly you can manage, you can make, right? But you should have the sense how to make it. So this was all about the lesson. Say merci.